ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 24वां अध्याय सांख्य की योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें सांख्यिक शास्त्र के बारे में बताता हूँ। इसे सुनने मात्र से जो इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करता है और समझता है इस बात को, वह सुख दुख के मूल आदि भ्रम से दूर हो जाता है। वह सुख और दुख का भेद समझ जाता है, आत्मा और शरीर का और प्रकृति और पुरुष का। तो इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। जो भी चीजें हैं प्रकृति और पुरुष से मिलकर बनी है। प्रकृति और पुरुष, इसका अर्थात है कि हर एक चीज पहले भी वही थी, बीच में भी वही है और बाद में भी वही रहेगी, जो कि है पर ब्रह्म परमात्मा, वही सत्य है। वह कोई विकल्प नहीं है, परम सत्य ही वही है। और उन्हीं से ही पंच तंत्र मात्राओं की उत्पत्ति होती है, उनसे पांच भूत की उत्पत्ति होती है और फिर ऐसे करके सात्विक, राजस और तामस गुण उत्पन्न होते हैं। और जो तामस है, फिर सात्विक है, उनसे फिर 11 देवताओं की उत्पत्ति होती है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन आते हैं। इनकी उत्पत्ति के बाद इन्हीं से ही इस ब्रह्मांड रूपी अंड की उत्पत्ति हुई, जहाँ पर स्वयं भगवान नारायण विराजमान है, यानी यही उनका निवास स्थान है। फिर उनके नाभि कमल से एक कमल की उत्पत्ति होती है, उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मा जी ने खूब तपस्या करी भगवान की, बहुत तपस्या करी भगवान की, तब उन्हें प्राप्ति होती है भू, भुव और स्व। इसका अर्थात है भू से भूलोक, भुव यानी अंतरिक्ष और स्व यानी स्वर्गलोक। जब इनकी रचना और लोकपाल आदि की रचना हो जाती है, फिर रहने के स्थान निश्चय किए जाते हैं। जैसे कि यह भूलोक है, यहाँ पर मनुष्य आदि प्राणी रहेंगे। जो स्वर्गलोक है वहाँ पर देवता। जो अंतरिक्ष है यानी भुव, तो वहाँ पर भूत प्रेत आदि का स्थान होगा। धरती के नीचे लोक बना दिए गए 7, अतल वितल सुतल इत्यादि, इन लोकों में असुर रहा करेंगे। धरती के जो ऊपर के लोक हैं, जो स्वर्ग से भी ऊपर महर लोक और तप लोक है, वहाँ पर सिद्धगण रहेंगे। और देवता उससे नीचे स्वर्ग लोक में रहेंगे, यानी सिद्धगण। यह वही हैं जिन्होंने संन्यास लिया होता है या वानप्रस्थ आश्रम इत्यादि में आते हैं, तो ये सिद्धगण उन्हीं को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एक नरक लोक भी बनाया गया उन लोगों के लिए जिनको यह बात समझ में नहीं आती, जो अपने मन को वश में नहीं करना चाहते, जो इंद्रियों के काबू में ही रहकर सारे भोग भोगना चाहते हैं, उनके लिए फिर नरक लोक भी बनाया गया है। और इन सब में जाने के लिए कर्म चाहिए। ये कर्म ही फिर असली धन है, यह धन नहीं है जो आज के समय में होता है। वहाँ चाहिए कर्म, और कर्म के अनुसार ही स्वर्गलोक मिल सकता है, महरलोक, तपलोक, तपलोक, अतल वितल सुतल इत्यादि महातल धरती के नीचे 7 लोक, या फिर अधोगति हुई तो नरकलोक। और जो इन सबसे ऊपर बढ़ जाता है, भगवान का परम भक्त हो जाता है, तो उसे परम पद की भी प्राप्ति होती है। जो इन सबसे ऊपर है, वह भगवान में ही लीन हो जाता है, वह उन्हीं के चरणों की सेवा में लग जाता है। फिर उसको उनकी प्राप्ति हो जाती है। फिर काल की गति भी वहाँ तक नहीं है, यानी कि काल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, वो परम पद प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग आदि के जो लोग हैं या नीचे इस धरती के जो लोग हैं, इनमें भी आयु का प्रकरण, काल का प्रकरण चलता रहता है कि पुण्य क्षीण होंगे तो फिर से धरती पर आना ही। तो इस प्रकार से इनसे ही सब चीज़ों की उत्पत्ति हुई है। हम मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। प्रकृति और पुरुष को अच्छे से समझिए कि जो भी चीज़ है वह पहले भी वही थी और बाद में भी वही है, यानी बीच में भी वही है। सोना और मिट्टी, सोने से कोई चीज़ बनी, कुंडल इत्यादि बने, कुंडल फिर नष्ट हो गया, तो पहले भी सोना, बाद में भी सोना, और फिर उसके बाद भी सोना ही तो है। मिट्टी से कोई मिट्टी का पात्र बना, पहले भी मिट्टी थी, बाद में भी मिट्टी का ही पात्र है, और जब वह टूटेगा तब भी वह मिट्टी ही है। यानी ये प्रकृति और पुरुष आपस में भिन्न तो पड़ते हैं, अलग अलग तो जान पड़ते हैं, लेकिन होते नहीं हैं अलग अलग। इस संसार में कोई भी छोटी से छोटी चीज़ है, चाहे बड़ी से बड़ी, मोटी से मोटी, पतली से पतली, सब कुछ प्रकृति और पुरुष पर ही निर्भर करती है। और जब यह सब नहीं रहेगा, यानी कि प्रलय काल,
तो प्रलय काल में कौन सी चीज किस में किस प्रकार से लीन हो जाएगी वह सुनिए। शुरुआत होगी इन्हीं प्राणियों से। यह जो प्राणी है यह अन्न में, अन्न बीज में, बीज भूमि में, भूमि गंध में, गंध जल में, जल अपने गुण स्वरूप रस में, रस तेज में, तेज अपने स्वरूप रूप के अंदर, रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में, और आकाश उन्हीं पंचतंत्र मात्राओं में लीन हो जाएगा जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, जहां से यह ब्रह्मांड अंड रूप बना था। और यह सब उन नारायण में लीन होंगे सिर्फ आत्मा को छोड़कर, क्योंकि आत्मा का अपना स्वरूप स्थिर है, वह नहीं लीन होता। यह सांख्यक शास्त्र जो ध्यानपूर्वक सुनता है, समझता है, वह अपने स्वरूप को जान लेता है।